दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंडी पहाड़ों में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं गोंडार, जो कि गोंडार की वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों को शेयर की है। तो आज हम जा रहे हैं, हमारे गांव में हो रहा है भैरवनाथ नृत्य, जिसकी एक छोटी सी झलक मैंने पिछली वीडियो में डाली थी। तो आज हम वीडियो का पूरा दिखाएंगे आप लोगों को आज की ब्लॉगिंग में। तो अभी हम घर से निकले हैं, तो शाम को हम जाएंगे और फिर आपको भैरवनाथ का पूरा नृत्य दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अकतौली धार में। जैसे कि आप इस जगह से पहले भी रूबरू हैं कि मैंने उस दिन वीडियो में दिखाया था। तो अब हम पहुंच गए हैं, ये रही हमारी गाड़ी। तो अभी अंधेरा होने वाला है और लगता है कि रास्ते में ही रात हो जाएगी। तो अब हम आपको मिलते हैं थोड़ा थोड़ा रास्ते में और बाकी अपने घर में और सीधे भैरवनाथ नृत्य में। तो चलिए, अभी फाइनली यहाँ पे रोड की कटिंग शुरू हो गई है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ इतनी दूर पैदल जाना पड़ता है। अभी तक रोड नहीं है, लाइट नहीं है। तो अभी यहाँ पे रोड का काम चालू हो गया है और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे कटिंग कितनी हो चुकी है। तो दोस्तों आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये जेसीबी मशीन की है। वो सामने आपको दिखा रही हूँ मैं, ये यहाँ पे मशीन लगी हुई है। तो ये यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे थे। हाँ, बहुत आगे चला गया यार, बहुत जल्दी। तो यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे थे, तो यहाँ से आगे अभी कटिंग इतनी हो गई है। सामने ये जो रोड दिख रही है, पर अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने जाना कहाँ। कहाँ से है, यहाँ से जाना है तो वहाँ कटिंग हो रही है, ऊपर से पत्थर गिर जाएंगे। अगर ऊपर से जाना है तो वहाँ नीचे आने का रास्ता नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाएं कहाँ। तो अभी हमें रास्ते में कुछ और लोग मिल गए हैं, तो देखते हैं कि जाना कहाँ से है। दी प्रणाम। तुम ब्याह आ रहे हो ना, काबुल में जाने दी बड़ उछो ने छावल। तो फाइनली दोस्तों हमें यहीं से जाना है। तो देखते हैं आगे रोड कितनी कटिंग हो गई है। तो ये रोड कट गई है आगे के लिए। और तो फिलहाल हमें यहाँ जंगल के रास्ते होके जाना है। ये जंगल का रास्ता है और यहाँ से हम लोग जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, इतनी अच्छी रोड यहाँ पे बन गई है। अभी थोड़ा लगता है कि मतलब गोंडार जाएगी रोड, क्योंकि बहुत कम दिनों में इन लोगों ने काफ़ी कटिंग कर दी है। और जो पुराना रास्ता था वो नीचे, उसका तो कहीं पता ही नहीं है। और फिलहाल हम जा रहे हैं ऐसे जंगल से होके। खच्चर होता है तो अब बिल्कुल नहीं है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसे चट्टान से होके जाना पड़ रहा है। बाप रे, ये बापरी से लून छाई होता हम ये मेरे वो। रुक रुक, ये इस तरह की चट्टान है दोस्तों यहाँ। और ये लोग देखो भैरवनाथ के दर्शन के लिए कैसे चट्टान से होके जा रहे हैं। 와우. 야, 에어컨에서 누구 보냐? 에어컨에 보냐? काय बोला बड़ भयंकर हुई है ये बट हो जाना है कि काय काफी भयंकर रास्ता है बट बोलो भाई, चलो कोई बात नहीं, पड़े जी भी ओ ना ना तू कमा खाली हो बोल बस जेकी भी जाइयो। ए बाप रे, ये हसी वादियां।
दोस्तों हम लोग धीरे धीरे पीछे ही छूटे जा रहे हैं, हमारे साथी सब आगे निकल गए। ब्लॉगिंग के चक्कर में हम लोग हमेशा पीछे ही रहेंगे। ब्लॉग भी पीछे रहेगी। और आज आपको कुछ नया दिखाऊं मैं आपको कुछ नया दिखाऊं, नई चीज़ दिखाऊं मैं एक बार दोस्तों को। छोड़ो फोन दोस्तों, नई चीज़ दिखाऊं मैं आपको। पीछे देखो, ये है सेविंग कर लिया। हाँ सेविंग कर लिया ससुराल जाने के लिए। ससुराल जाने के लिए सेविंग नहीं किया मैंने। हाँ क्योंकि कुछ खास रीजन से मैंने अपनी सेविंग करी है। ऐसा भी क्या खास हो सकता है यार, ससुराल जाने के दिन ही तुमने सेविंग की है। और ये है सुना, जिसने बैग के पीछे का चैन भी नहीं लगा रखा, चैन लगा बैग का। भूख लग रही है मेरे को, कुछ खाने के लिए नहीं लाए हम। तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है गोंडार गांव की भैरवनाथ नृत्य में। और मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूँगी कि मतलब देवता समाप्त होने से पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल ना लाइए, क्योंकि रोड का काम जारी है और यहाँ पे बहुत डेंजरस, रास्ता बहुत डेंजरस है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को बिल्कुल मत लाइए आप। और हम जैसे लोग जो आ जा सकते हैं जिंदगी रहेगी तो पिछले में तो देवता नाचता रहता है। और आप लोगों की श्रद्धा है तो आप जरूर आइए और भगवान के दर्शन जरूर करिए। बहुत ही भव्य नृत्य यहाँ पे होता है। अगली ब्लॉग में दिखाएंगे भैरवनाथ नृत्य को। हाँ, तो ये सिर्फ जाने का ब्लॉग बनेगा, तो अगला जो ब्लॉग होगा उसमें सिर्फ आपको भगवान के दर्शन कराएंगे। मेरे बहुत सारे व्यूअरों ने मुझे बोला है कि प्लीज़ 30 मिनट की वीडियो बना के लाना, तो मैं पक्का आप लोगों के लिए 30 मिनट की वीडियो लाऊंगी। और साथ में आप लोग मेरे साथ ये प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहे। प्राकृतिक दृश्य बोले तो मतलब सच का इतना अच्छा व्यू यहाँ पे प्रकृति का है। और ये चीड़ के ज़्यादा है बांझ और बांस के पेड़, और इनके बीच में हमारा पैदल रास्ता वैसे ही बहुत खूबसूरत था, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम मतलब हमें जाने के लिए खूबसूरत था, लेकिन सामान ढोने के लिए खूबसूरत नहीं है, इसलिए सड़क का आना भी काफ़ी ज़रूरी था। तो हम तो चाहते हैं कि ये पैदल रास्ता भी रहे और गाड़ी वाला भी रहे। गाड़ी वाला बहुत जरूरी है। दोनों चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस गांव में तो आते रहेंगे, क्योंकि मधमेश्वर मधमेश्वर यहाँ पे हैं, तो कभी भी आप लोग इस गांव का भ्रमण कर सकते हैं। तो चलिए रास्ते में आपसे मिलते रहते हैं। और प्रकृति के बीच चलने में जो मज़ा है वो दुकान में बैठने में नहीं है। वो दुकान में बैठने का तो मन ही नहीं है। इस बार तो हम 2-2 साल में आते थे। मैं सच बता रही हूँ कि 2 साल में आते थे, क्योंकि कभी कॉलेज स्कूल उसके बाद जॉब छुट्टी नहीं मिलना। और इस बार हम 1 महीने में 2 बार आ गए हैं। एक तो शादी, हाँ भाई की शादी में, और उसके बाद जस्ट देवता शुरू हो गया तो हम आ गए फिर से। मजा आ रहा है कुल मिला के। गोंडार दिख रहा है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। तो सामने से दिख रहा है, लेकिन जाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी भाई। चले कितने नजदीक लोग पहाड़ एक मुझे एक बात बता दूं एक बात सबको बता दूं, जिस दिन शादी हो रही थी, क्योंकि राणा जी तो पहले कभी गए नहीं थे, क्योंकि मेरे को देखने भी नहीं गए, क्योंकि मैं तो उखीमाटी में मिली इनको। तो शादी के दिन जैसे ही यहाँ पे आए दूल्हे राजा, तो इन्होंने सामने गांव देखा तो बोलने लगे अच्छा तो थी तो अब भी जाइए ना। तब पता चला मुझे बाद में, जब चले जब रात जब मोड़ दिखे ना बंदी को, तब पता चला अच्छा यहाँ है गोंडार। बट जो भी कहो रास्ता बहुत मस्त है, आनंदमय है, और चलने का मजा आ जाता है इस रास्ते पे। और हम ब्लॉगिंग के चक्करों में इतने पीछे हो गए, हमारे साथ ये आगे चले गए, यो चले गए, और हम इतने पीछे रह गए ब्लॉग के चक्कर में। ये भी जरूरी है। आज हम जा रहे हैं पूरे लॉन्ग रास्ते से। तो यहाँ से हम हमेशा शॉर्टकट गए हुए थे, तो आज हम ये लॉन्ग कट जा रहे हैं इस वाले बिल्कुल लॉन्ग। कोई नहीं, आज तो हमारे साथ छोटे बच्चे भी नहीं थे पिछले ब्लॉग में, तो मेरे साथ प्रीशु भी थी, तो उसके बाद बच्चे के साथ थोड़ा दिक्कत होती है। आज तो प्रीशु नहीं है, तो हम अंधेरा भी होगा तो चलेगा। अंधेरा मोड़ जाओगी, अंधेरा भी हो चुका है। रास्ते भी उसको शूट करेंगे अभी थोड़ा आगे चल के। और यूडी डाल तो बहुत लग रही है। ये क्या है? ये बताते हैं बिजली का काम, ये चल रहा है बिजली का काम। बिजली का खंभा भी लगे भाई।
अब गोंडार में भी जाएगी लाइट, यूपीसीएल की लाइट। बिजला पोल लेके आऊँ, बिजला पोल भी घटिया। हाँ हाँ ये भी वेग से भी वेग। अब लगता है गोंडार भी लॉन्ग ही चलना है पूरा। बैग से निकाले जा रहे थे सेब, ये पकड़ो थोड़ा। और यही ढूंढा जा रहा था। मतलब भूखन हालत खराब होगी। कितने निकालो? कितने क्या है? 2 निकाल। बहुत चीज चल। जब पहले चैन तो लगा, उसको पकड़ो ही साथ। इसमें पता नहीं क्या क्या खाने गाड़ा ब्रो होल कोण क्या करू क्या तो चाहिए बे यार। तो कुछ नहीं लाए मैंने बोल मेरा घर जरा तू जरा 8 भी नहीं छोले न्यूज क्या बिग चा धुआं क्या कोविड धुआं मने पानी नहीं बेर बेर मुड़ी मैं जान धुआं था सीधा। धुआं क्या है यार? अब इतने भूख में थोड़ा तो ये ढूंढ रही थी सेब कुछ खाने के लिए, क्योंकि इनको लगी थी भूख। भूख बाग तो तब क्या गड़ा खोबल है। भूख बाग बजे गड़ा खो लो आप खाओ। उस वाले को तू खा, जितना बचेगा हमें देना। मैंने तो बांटी कर दी। खाओ खाओ अच्छे हैं। ये देखो खाना पकवानी उत्तराखंडी पहाड़न क्या सच पहाड़न से बना है। पकड़ो अभी मत देना। नहीं पढ़ना देगा तुमने ओ क्या देंगे खा तुम आज देगा ये ओ तुम तो अंदर हो नहीं हो मत आज नहीं आज वापस आज वापस कर दो क्या बढ़िया अगर हम किसी सभी हम लोग सभी जगह लोग हैं यहाँ ये हम किस और जाना श्री मधुमहेश्वर विजय थे आज हम बैठनी नहीं आपसे तरह देर होगी। अरे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए आई वो होगी बड़ा भाई है यार। पैर में दर्द कर रहा है। अब काम देख के लग रहा है कि गोंडार गांव भी पूरा विकसित होने वाला है, क्योंकि बिजली भी लगभग पहुंचने वाली है और बाकी रोड की कटिंग तो आपने देख ली शुरू हो गई है। बिजली का भी शुरू हो गया है काम। तो अब बहुत जल्द ही मधुमेश्वर घाटी का आखिरी गांव गोंडार भी पूरा जगमग हो जाएगा और रोड से भी और लाइट से भी है तो पहले से ही, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर सबसे मॉडर्न विलेज बन जाएगा वहाँ जाके कि तो आपको वहाँ के लोग नहीं कि यहाँ रोड और लाइट नहीं है, क्योंकि लोग इतने विकसित हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा प्रोग्रेस लोगों ने किया है। जब रोड और लाइट जाएगी तो मुझे लगता है कि सबसे मॉडर्न विलेज। दोस्तों हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है और हम फाइनली पहुँच गए हैं झरने के पास, जो कि काफ़ी फेमस झरना है यहाँ का, जो आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। और ये वाला भी मैंने काफ़ी अच्छे से आपको दिखाया था। और सामने हमारा जो बड़ा वाला झरना है वो भी आने वाला है। और वो बड़ा वाला झरना दिखाते हैं आपको जिसकी मैं बात कर रहा था। काफ़ी प्यारा सा है, जितनी बार देखो साला ये लगता है कि देखा ही नहीं है। ये रहा वो झरना है, बहुत प्यारा सा झरना है, काफ़ी बड़ा सा है। वैसे फोन पे तो बहुत कम दिखाई दे रहा है। एक फोटो हो जाए? बिल्कुल हो जाए। हमारी फाइनली हम पहुंच चुके हैं, झरने को आपने देख लिया है और हम बताएंगे आपको। अब बताना क्या है, बताने कुछ नहीं है, अभी अंधेरा हो गया, बताने कुछ नहीं है। आपके अगले वीडियो में आपको वही दिखाएंगे जिस मकसद से हम जा रहे हैं। तो फिर चलिए चलते हैं और मैं सीधे गोंडार में आई थिंक तो क्या बहुत अंधेरा हो गया और आता है बहुत ही खतरनाक है। पड़ गया पड़ गया बाटू से बाबू ये बड़ा देखो देखो पहना पड़ा ना बात हड्डी में नहीं बज रही, हड्डी पसली कुछ नहीं बज रही, क्या खतरनाक है। जो देखो नीचे पहले बात करें और फोन में नीचे की साइड नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर गिर गया तो फिर मिलने से रहा, जब मिलने से रहा ऐसा तो सामने से जो है बहुत थकान, हालत खराब हो गई है। सामान ले जाए सामान। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नदी के काफ़ी नज़दीक। नदी हमसे 100 मीटर की दूरी पे है।
और ये कर रहे हैं गाने की रिहर्सल। भ्योल भंगार है साहब, ये पूरा भ्योल भंगार है। काफ़ी रिस्की मैटर है यहाँ से चलने के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। वैसे रास्ता तो चौड़ा है लेकिन 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 नदी बहुत नज़दीक है और तो चट्टान भी नहीं भयंकर है। ये देखो याद नहीं मेरा पूरा हो जाओ और दिन गाना सुन मेरा मोहना तेरी मुरली बजी कति भयंकर हो मेरा सुन नीवे जानो प्रीत बिना के माने रुसाणो प्रीत बिना के माने रुसाणो बिराना पिछाड़ी जब दिन काटना टुप टुप जूठा पतला चाटना बाड़ी कफलू टुप टुप खाणो प्रीत बिना के मानी रुसाणो प्रीत बिना के मानी रुसाणो सुदी मुदी गुसा नीवे जानो प्रीत बिना के मानी रुसाणो प्रीत बिना के मानी रुसाणो। थैंक यू दोस्तों, अभी थकान भी बहुत लगी है तो सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, वरना गाना तो मैं अच्छा गाती हूँ पर अभी आगे हम सुनाते रहेंगे इसके गाना अभी, क्योंकि इतना पैदल आए हैं तो बिल्कुल थकान हुई है। तो बीच बीच में और फिर बात यह ना कि माइक भी नहीं है। माइक भी नहीं है। अब माइक होगा जिस दिन पे आपने देखा होगा वहाँ कैसे चट्टान पार कर दिया है और अभी भी ऐसी चट्टान पार करनी है। देख लीजिए खड़ी होगा ये उकाल जी बाबू, ये उकाल। अगली बार जब माइक लगाएंगे तब तुम्हें गाना सुनाना है अच्छे से बस। ना और दिन हमारा मजबूत काम है क्या जा 11-12 बजे रात बिता जाऊं जब गाने लोग यार बट मत जान ना, अगर मस्ती करी तो जा तो पता नहीं चल। दोस्तों बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं इस शहर में। यहाँ से गोंडा सिर्फ 1 किलोमीटर है, वो सामने आपको दिख रहा होगा पेड़ों के बीचों बीच दिखेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाए, वीडियो में आप लोग को दिख ही रहा होगा। इसलिए ये सब किया क्योंकि ये रास्ता काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे फ़ोन में इतनी बैटरी भी नहीं है और वहाँ पे लाइट की आपको पता है दिक्कत है। तो अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जो दूसरा ब्लॉग आने वाला है वो भैरवनाथ नृत्य का है। तो दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि भैरवनाथ नृत्य की पूरी वीडियो लाना, तो मैं बहुत जल्द आ रही हूँ आप लोगों के सामने भैरवनाथ नृत्य के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों तब तक ये वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।